हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी में, जहां आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बेहद हेल्पफुल टॉपिक वाइज वीडियो जीके जीएस जैसे टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलते हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी साबित होगा। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़रूरी आने वाले एग्ज़ाम में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी अच्छे से आप टॉपिक वाइज वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज चलिए आज का प्राचीन इतिहास जो है उसका नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अतीत का। ठीक है, अतीत का इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाला है जो बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट नोट्स पॉइंट देख लेते हैं, इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का संपूर्ण वर्णन होता है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन आने वाला है जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो से बने रहिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2005, 2009, 2013 नेट जेआरएफ एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। हेरोडोटस के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियस युद्ध को बनाया था। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, इन्होंने हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संग साक्ष्यों पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड 2012 के नेट एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडिस। ठीक है दोस्तों, ये हेरोडोटस के बारे में तो जान लिया आप। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ फादर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फादर भी कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेरोडोटस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है? हेरोडोटस, ऑप्शन ए। ठीक है, हेरोडोटस एक यूनान के प्रथम इतिहासकार भी थे। ठीक है, हिस्टोरिकल। अब जानते हैं इनके बारे में, मेगस्थनीज के बारे में। तो दोस्तों, मेगस्थनीज एक यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका पुस्तक की रचना भी की, इंडिका पुस्तक की रचना भी किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी जानते हैं इनके बारे में, प्लूटार्क के बारे में। ये एक ग्रीक जीवनी लेखक था जिसने पैरेलल लाइफ्स लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? पैरेलल लाइफ्स। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं, प्लिनी के बारे में। प्लिनी एक रोमन लेखक था। ठीक है, जिसने द नेचुरल हिस्ट्री कार्य को लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में दो बार, तीन बार आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेरोडोटस। इनके बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुका है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इस आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई
5 मई 1818 को, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 14 मार्च 1883 को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। वो एक जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। बात करते हैं हीगेल के बारे में। हीगेल का नाम, पूरा नाम था दोस्तों जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल था। इनका जन्म हुआ था 1770 में और मृत्यु हुआ था 1831 में, ठीक है दोस्तों। वो भी एक जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं, कल्हन के बारे में। कल्हन एक कश्मीरी इतिहासकार थे तथा विख्यात ग्रंथ राजत्रगिनी के रचयिता भी थे, ठीक है। क्या नाम था? राजत्रगिनी के रचयिता भी थे, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं ये ऑप्शन बर्नी के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। इनका जन्म हुआ था 1285 में, मृत्यु हुआ 1358 में, ठीक है। यह एक इतिहासकार एवं राजनैतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीगेल का, ठीक है। हीगेल ने कहा था हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। किन्होंने कहा था? हीगेल ने, ठीक है दोस्त। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स। दोस्तों अब जानते हैं द्वैधांक भौतिक के बारे में। दोस्तों द्वैधांक भौतिक का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद विचार क्यूअर्बस से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वैम तथा भौतिकवाद से समीक्षण से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संभव की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया? देखिए यूपीएससी 2011 में आ चुका है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वैधांतक भौतिक। कार्ल मार्क्स और द्वैधांत भौतिकी याद रखिएगा, दोनों से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? यह भी एग्जाम 2004-2013 में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सीले ने कहा था इतिहास विगत की राजनीति है, ठीक है दोस्तों। सीले ने कहा है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सीले का जन्म 1834 के लंदन में हुआ था, 1834 ईस्वी लंदन में हुआ था, ठीक है। सीले एक राजनीतिकी और इतिहासकार था, ठीक है, इतिहासकार था। देखते हैं, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये भी 2019 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनेडिटो क्रोचे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। ये भी देखिए 2016 बिहार जुडिशरी सर्विस, और ये दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E.H. कार। ठीक है, आंसर हो जाएगा E.H. कार। दोस्तों E.H. कार को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। ठीक है, वो एक यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए थे। वो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और भी बहुत कुछ थे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, BC याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप है, क्या होगा। एनो डोमिनी AD यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद AD, ईसा मसीह के जन्म के बाद को AD कहा जाता है, जन्म के पहले को BC कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, क्या हो जाएगा आंसर। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी कैसे होगा फ्रेंड्स, तो वर्ष 1001 ईस्वी से आगे समय 11वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, 1001 ईस्वी के बाद जो भी आएगा वो 11वीं शताब्दी में आता है, 100 सालों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये भी एग्जाम आ चुका है RRB 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। जान लेते हैं विक्रम संवत के बारे में कुछ जानते हैं फ्रेंड्स। विक्रमी भारतीय उद्यमी में प्रचलित हिंदू पंचांग है। भारत में यह अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। प्रायः माना जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। शक संवत के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जुड़े आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। देखिए SSC 1919 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी शक संवत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में यह चलन नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। दोस्तों आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अपने राजरोह के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 647 में। ठीक है,
बाकी हर्षवर्धन प्राचीन भारत के राजा थे जिसने उत्तरी भारत में 606 से लेके 647 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कंजूरी संवत भी कहलाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवत, त्रैकुटक संवत। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड, कंचूरी शासक जो थे वो त्रैकुटक संवत का प्रयोग करते थे जो सन 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य 6 ने। अब विक्रमादित्य 6 के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। उनका जन्म हुआ था 1076 में, मृत्यु हुआ 1126 ईस्वी में। ठीक है, वह पश्चिमी चालुक्य शासक था। ठीक है, वह अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय का अपशब्द करके गद्दी पर बैठा था। यह इसी के द्वारा लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? चालुक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या किया जाता है? इसका यूज नए संवत चलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1931। ठीक है, शक संवत कनिष्क 1 ने चलाया था फ्रेंड्स। ठीक है, यह तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में फ्रेंड्स और आगे जानेंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा कितना? 2013। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको विक्रमी संवत, विक्रमी संवत या विक्रमी भारतीय उद्यमी दोनों बोलते हैं, में प्रचलित हिंदू पंचांग है ये। ठीक है, पंचांग है। ईस्वी सन जो हमारा ईयर चलता है, ईयरली हम लोग चलाते हैं, और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, इसलिए ईस्वी सन 2013 में विक्रमदत्त संवत 2070 चल रहा था। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विक्रम संवत कितना हो गया वर्ष? विक्रम संवत हो गया 57 और शक संवत कितना हो गया? 78। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 135। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर सी हो जाएगा आपका 135 वर्ष। ठीक है, कैसे जोड़ घटाव करना है इसका ध्यान दीजिएगा, आगे भी क्वेश्चन आने वाला है सेम। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुलकेशिन एक का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कितना? आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ये भी 2011 के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर हम जानेंगे। ठीक है, देखिए विक्रम संवत कितना हो गया? विक्रम संवत हो गया 57।
शक सनोता कितना हो गया 78, दोनों को जोड़ के कितना आया 135, सॉरी 135 आया। ठीक है, वर्ष कितना कह रहा है 2063, 2063 में माइनस कर देंगे 135 तो कितना आ जाएगा 1988 सके, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन 14 का तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया। आंसर हो जाएगा डी, बिल्ले लिब्बी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन 14। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न में की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए आ चुका है 2008 के एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं आंसर आपका क्वेश्चन। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, आंसर हो जाएगा मानव ने लिखना सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी इसका दूसरा भाग लेके आएंगे हम। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ अपना शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट, लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, धन्यवाद।